रिश्तों से बड़ी प्रथा। माँ जी को जवाब तो बताती क्यों नहीं? इस तरह अभय को चिट्ठी देकर जाने की वजह क्या थी? ये सब नाटक करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? हमारे बेटे को हमसे दूर करना चाहती हो? पहले ही तुम उसे घर से भागने के लिए मजबूर कर चुकी हो, उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब इतनी गिरी हुई हरकत की है। इस घर को बर्बाद करना चाहती हो क्या? आप सुरभि पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाने से पहले इसकी बात तो सुन लीजिए। अरे उसे बात समझाने का एक मौका तो दीजिए। बहुत मौके दिए, इन्हीं मौकों का फायदा उठाया इसने तुम्हारे दिमाग में परिवार वालों के खिलाफ और हमारे खिलाफ इतना जहर भर दिया है, इसलिए बिना सोचे समझे हमेशा तुम्हारे मन में यही शंका रहती है कि हम लोग इसे तकलीफ देते हैं, इसे सताते हैं। और तुम बिना सोचे समझे अपने परिवार वालों को, अपनी माँ पर इल्जाम लगाते फिरते हो। अरे ऐसी चिट्ठियां या तो वो लिखते हैं जिन्हें आत्महत्या करनी हो, या फिर चोंच से चोंच लड़ाकर किसी के साथ भागना हो। अरे तेरे जैसी लड़की जिसे भागने की आदत पड़ गई हो, उसे सिर्फ भागने में और भगाने में मजा आता है बस। हमें तो अभी भी लगता है कि तू किसी के साथ भागने ही गई थी। आया ही नहीं तेरा नया यार, तेरा आशिक तो आ गई लौट के इस बेवकूफ पति के पास। क्यों? सही कह रहा हूं ना? अरे अब बोलना, जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे अभी सारा खेल खेलने के बाद तुझे शर्म आ रही है? अरे देखो देखो, हमारा सामना नहीं कर पा रही है। अरे अब कहाँ भाग रही है? पीछे आना, हमारी बात सुनना। जुबान संभाल कर बात कीजिए भैया, नहीं तो क्या? अपना गुस्सा अपने पास रख लौंडे, हमें मत दिखा। जाकर पूछ उससे किससे मिलने के लिए गई थी। पूछ उससे कि हमारे घर को इस समाज में उठने बैठने के लायक छोड़ेगी या नहीं। बात क्या है सुरभि? तुम मुझे भी नहीं बताओगी क्या? सुरभि क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि तुम मुझसे ही कटने लगी? आखिर तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कैसे कर लिया सुरभि? अब तक मुझे लगता था कि हमारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम दोनों से मिलकर खुशी खुशी जी लेंगे। लेकिन तुमने अचानक से ये तय कर लिया कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। सुरभि, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ा और तुम मुझे ही छोड़कर जाने लगी थी। अरे मैं जानता हूं कि इस परिवार में तुम्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तुम्हें किसी ने भी अपनाया नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सुरभि, मैंने तुमसे मोहब्बत की और मोहब्बत में किसी को छोड़ने का मतलब है कि उसे जीते जी मार देना।
और सुरभि अगर मरना ही था तो हम दोनों साथ में मरते, यूं अकेले अकेले नहीं। सुरभि, क्या तुम मुझसे अलग होकर जीना चाहती हो? नहीं अभय, तुमसे अलग होकर जीने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम तो तुम्हारी एक सांस पर अपनी पूरी जीवन को निछावर कर सकते हैं। फिर तुम क्यों मुझे छोड़कर गई थी? क्यों सुरभि? अरे बोलती क्यों नहीं अब? बोलो ना सुरभि, बताओ तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? बताओ मुझे। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी तू चाहती है कि मैं तुझे और उस चूजे को छोड़ दूं, तो जा बोल अपने यार को कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। शायद रणविजय से तुम दोनों को जीवन दान दे दे, और अगर नहीं तो मैं बार बार मौत लेकर तुम्हारी जिंदगी में आता रहूं। तुम रणविजय भैया के खिलाफ अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले लो अभय। झूठ ना निकले, लगता है इस घर की क्रयदशा बिगड़ने वाली है। रणविजय की बेल खत्म होने वाली है, ये ऐसा भी लंबा चलेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। रणविजय को फिर से जेल ना जाना पड़े। सम्मान आया। कुछ नहीं होगा हमको, कुछ भी नहीं। यार कैसे कुछ नहीं होगा? मुंह से झूठ ना निकले, हमें तो कुछ ठीक लग नहीं रहा है। तुम्हारी बेल हो रही है खत्म, तो पुलिस आएगी वो लेके जाएगी, कुछ नहीं होगा। बाबू तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, बस बल 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 बुलवाते रहो बस। चलो भोले बन गए हम, चलो बोलो। अभय सुरभि हमारे अंगूठे के नीचे दब चुके हैं, अब वो कुछ नहीं बोलने वाले कहीं भी। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब? ऐसे तो मतलब बड़ा जल्दी निकाल लेते हो, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा तो सुनो। जादूगर की जान तोते में है। अरे यार फिर वही बात यार, पहलिया मत बुझाओ बेटा, पहलिया मत बुझाओ, मामला बहुत संगीन है भैया। हाँ सुरभि हमसे मिलने आई थी, बहुत हिम्मत दिखा रही थी वो। सावित्री बनकर आई थी यमराज के पास अपने पति के प्राण की भीख मांगने के लिए। मुझे मार दो, मेरे अभय को छोड़ दो, मुझे मार दो। फिर तूने उससे क्या कहा? अरे कहना क्या था, क्या दिया हमने साफ साफ। हाँ। हम तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाले और मौत बनकर तुम दोनों के सर पे मंडराते रहेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो कि हम उस चूजे की जान बख्श दे तो जाओ, जाकर अपने यार को बोलो कि पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। शायद रणविजय सिंह का दिल पिघल जाए और तुम्हारे यार को जीवन दान दे दे। फिर मान गई। प्यार जो करती है उस आशिक लौटने से। अब कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। अबे सुरभि की बात मान लेगा? मानेगा कैसे नहीं, मोहब्बत के कीड़े हैं ये। प्यार इश्क मोहब्बत चीजें ऐसी है, कुछ भी करवाती है। सही कह रहे हैं भैया। सुरभि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? जीजा जी से मिलने क्यों गई थी? वहां जाना जरूरी था अभय, हमारा भरोसा करो अभय। रणविजय भैया के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लो।
जीजा जी ने बुलाया था क्या तुम्हें? नहीं अभय, हम खुद से गए थे। हमारी बात मान लो अभय। अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कैसे कह सकती हो तुम ये सब? हाँ अभय, हम जानते हैं, बस हमारी बात मान लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा? सुरभि, जीजा जी ने अमरीक को मारा है, मेरे बचपन के दोस्त को मारा है उन्होंने। अरे वो अमरीक जिसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। मैं वो सब नहीं भूल सकता सुरभि, नहीं भूल सकता मैं वो सब। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रणविजय जीजा जी को नहीं छोड़ूंगा। अमरीक की मौत का बदला लेके रहूंगा मैं। लेकिन अभय, अमरीक अब वापस नहीं आएगा। जितने एहसानमंद तुम हो ना अमरीक के, उतनी ही एहसानमंद मैं भी हूं। मुझे भी अमरीक की मौत का उतना ही दुख है अभय, लेकिन अमरीक मर चुका है और अब तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज अभय, रणविजय भैया के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम वो ही हो ना जिसने मुझे कहा था कि हम जीजा जी से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे और अमरीक के साथ गलत किया था। हाँ, हम ही ने कहा था अभय, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब अरे क्या बदल गया है? मतलब क्या है तुम्हारा? क्यों कह रही हो तुम ये सब? बताओ क्यों कह रही हो? क्योंकि अभय, खंडेश्वर मंदिर से आते हुए हमारी नाव डूबी नहीं थी, बल्कि डुबाई गई थी। रणविजय भैया ने हमारी जान लेने की कोशिश की अभय।